भी दूर करने के लिए। तो अब आप शहर की स्थिति क्या मानते हैं? नहीं, शहर की स्थिति जाहिर है कि अभी ठीक नहीं है। क्या मानते हैं? नहीं उस नमस्कार। जिस प्रकार से आपका पार्टी के अंदर कद है, जिस प्रकार से आपका पार्टी के अंदर पद है, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व का पद है, जिस प्रकार से आपके समाज में प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार से आपकी हाइट है। क्या कहेंगे, इस पद को कितना संजो के रखा जाएगा? किस प्रकार से इस गरिमा के पद की पालना की जाएगी? बस वन टू वन करना प्लीज, वन टू वन। देखिए, जय श्री श्याम जी। शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सिंगला फर्नीचर की तरफ से। सिंगला फर्नीचर पर हटकर वैरायटी आपके सपनों के आशियाने के लिए बनवा रखी हैं। नए डिज़ाइन में आप आने का सेवा का मौका ज़रूर दें। फिर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आज अच्छा, या जो आज की न्यूज़ है या भी दीपावली के ऊपर शहर में आराम करेगी, क्योंकि भाजपा पार्टी ने बहुत बड़ा एक कद और पद जो भिवानी के ऐसे आया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक भाजपा वर्चस्व, भाजपा ब्रह्मांड के अंदर एक कोई गरिमा पाना और उपस्थिति अपनी दर्ज करवाना, और उसमें सौभाग्यशाली नाम वीरेंद्र कौशिक जी का, और वो प्रमुख बने हैं। अब डिटेल तो ये लोग बताएंगे, क्योंकि ये लोग भी दिग्गज ही हैं, पार्षद हैं, दूसरी बार बन के आए हैं, परिवार से बन के आए हैं, पार्षद रहे हैं। लेकिन बस ये है कि आधे शहर के सीए भी हैं, आधे शहर के वकील भी हैं, और पार्षद हैं, इनकी वाइफ पार्षद हैं, और ये पहले पार्षद थे, अब की बार इनकी वाइफ पार्षद है। तो सारे गरिमाई हैं। अब इस भाई का मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँ को नहीं, लेकिन ले लूँगा, आगे दूँगा, तय खुद दिए। तो स्थान मिला और भाजपा के अंदर अपना कद और पद दिखाया वीरेंद्र कौशिक ने। तो उसके साथ में अब शहर को नए आयाम, नए शुरुआत और नया एक दौर मिलेगा, क्योंकि पद और कद भिवानी के हिस्से आया है पूरे प्रदेश का। तो कुछ अच्छी बातें होंगी। आज प्लीज आगे आ जाए, बताएं अब शहर में किस तरह का पद है, क्या पद है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कौशिक जी को स्वच्छता अभियान का प्रदेश प्रमुख बनाया, जो कि बधाई के पात्र हैं। काफ़ी समय से वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। आपने पहले भी देखा, जब विधानसभा हो, जब चेयरमैन के इलेक्शन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आज उनको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने दायित्व दिया है, उन्हें बेखूबी निभाएंगे। और जो स्वच्छता है, जो भिवानी का ग्रेड भी बढ़ा है पहले से, कहाँ इनका ग्रेड पहले 15-16 नंबर पर आता था, आजकल भिवानी का नाम भी दूसरे-तीसरे नंबर पर आ रहा है। और प्रदेश में आपने देखा है कि अपना स्थान पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है। आपने कल परसों न्यूज़ भी देखी होगी। तो वीरेंद्र कौशिक हैं, उनकी टीम है, ये बधाई की पात्र है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जिस तरह से नंबर 1 पे आने के प्रयास हो रहा, नंबर 1 पे सीढ़ी चढ़ा जा रहा, तो 4 चांद और लगेंगे वीरेंद्र कौशिक के स्थान मिलने से। हाँ, आज एक सम्मान समारोह किया जा रहा है वीरेंद्र कौशिक जी के लिए, जिनको हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक नया दायित्व सौंपा है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वो पहले से ही थे, किंतु नया दायित्व सौंपा उनको प्रदेश संयोजक का स्वच्छता अभियान का। भारतीय जनता पार्टी आपको पता ही है, नए नए आयाम स्थापित कर रही है, मतलब सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आ रही है। आयाम तो बस है, दिखे हैं आपके, आप देख ही रहे हो। पे इसी बात की करो, तो दो बात कर लूं, पद मिला आपने। हम तो राजनीतिक क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र से अलग हटके भी समाज के लिए कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले ब्लड डोनेशन के लिए मुहिम स्थापित कई 15 दिन तक लगातार ब्लड डोनेशन कैंप चले। तो अब स्वच्छता के लिए है, और भी कई ऐसे काम कार्य हैं जो समाज भाई। क्या दीपावली के अंदर इससे बड़ा तोहफा भाजपा दे सकती थी शहर के लिए? तोहफा तो ये तो देखो कि प्रदेश की पार्टी की अलग अलग पद दायित्व दिए जाते हैं, और भाई को जो स्वच्छता प्रमुख बनाया गया है प्रदेश का, तो ये इनका दायित्व काफ़ी दिन से ये बड़े संघर्ष में थे, और लग रहा था तो पार्टी ने देखा कि ये दायित्व देना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। तो आपका शहर स्वच्छता के अंदर है, आपका शहर है, चाहे आपका वो पिछली बार का वार्ड था रविदास मल्ले वाड़ा, अब की बार वो वार्ड भवानी में गली मिल गया, और उल्ला वाड़ा आपका। तो आप, मैंने 2-3 इंटरव्यू देखा, अब चंडीगढ़ बनाने की बातें करती, दिवाली आएगी सर, कुछ कोई ऐसा चंडीगढ़ बनाने का काम करे कि करवा चौथ वाले दिन वहाँ पे महिलाओं को लेकर भी दुश्वार था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी हाउस की मीटिंग थी, आप भी वहाँ पे थे। मैंने हमारे जो चेयरमैन हैं प्रीति भवानी प्रताप जी, उनको रिक्वेस्ट की थी कि रविदास बंदर रोड पे काफ़ी डेयरी हैं जो पशु पाले जाते हैं, जो उनका गोबर होता है
वो कोई भी गोबर हो, अगर सीवर की जाएगा तो सील्ड रुकेगी। आप कितनी सफाई कर लो। उनको मैंने कहा था कि इन डेयरियों को बाहर की तरफ शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो आमजन है काफ़ी परेशान है। ये आप रविदास मंदिर रोड से पूरा डोबी तालाब तक देखेंगे, सारी लैंड रुकी हुई है। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार इनका देखो, सबसे पहले तो मैंने जो वहाँ के लोग डायरी चला रहे हैं उनसे मैंने मिलजुल कर सुझाव दिया था कि आप शहर के बाहर की तरफ कोई भी प्लॉट ले लीजिए, जो कि आपको मिनिमम रेट में कमेटी उपलब्ध करा देगी। यहाँ पे जो समस्या है मेन है सील्ड की, दूसरी है नाले की। नाला काफ़ी पुराना था जो कि हमने पास कर दिया है, उसको नया आरसीसी नाला बनाया जाएगा। पर भवानी प्रताप जी ने एक सुझाव रखा था कि इसको पाइप के द्वारा ही पाइप डाले जाएंगे, नाले फिर बनाएंगे तो कोई लोग खुले नाले होने के कारण उसके अंदर गोबर हो कचरा दोबारा डालते हैं। तो पाइप के जो हमारा 5 से 6 किलोमीटर तक का पाइपलाइन पास करी है कमेटी ने, तो उसका जल्द ही कार्रवाई शुरू होगा। क्यों अभी हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे वार्ड का, नया वार्ड जुड़ा भी है, नया वार्ड भी बड़ा है। तो किस प्रकार से जो इंदौर की कंपनी है लालू, उसका आप काम देख रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में है, कूड़े की व्यवस्था क्या? देखिए ऐसे है पहले तो शुरू में पहले तो कुछ दिन काफ़ी प्रॉब्लम रही थी। कोई भी आदमी नई कंपनी आती है उसे समझने में टाइम लगता है शहर को। जो उनके पास ऑटो थे, ट्रैक्टर थे, वो काफ़ी कम थे, जो कि अब कमेटी ने उनको उपलब्ध करा दी हैं। अभी तो वो देखो सुबह से 8 बजे से रात को 8 बजे तक काम कर रहे हैं। 31 वार्ड है, उनके पास टेम्पू 15 हैं, जो कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक वार्ड की होती है कचरा डोर टू डोर, और 2 से लेकर 8 बजे तक डोर टू डोर सेकंड वार्ड का होता है। पर अभी हमारे जो ऑटो 15 फायर ब्रिगेड के ऑफिस में खड़े हैं, जिनकी पेमेंट कुछ रहनी बाकी थी, उनकी पेमेंट का प्रावधान चल रहा है। जल्द ही 15-20 दिनों में वो संतुष्ट हैं इंदौर कंपनी काम से? देखिए अभी तो 50 पैसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी उनके पास साधन पूरे उपलब्ध नहीं हो पाए। हम डीएमसी साहब से मिले थे, इनके साधन मंगाए जाएँ, उनकी जो टीम है, जो पुरानी टीम ही रखी जाए, क्यों जो नए लड़के रख रहे हैं उनको अभी शहर के बारे में पता नहीं है। क्या मानते हैं? मैंने एक इंटरव्यू किया था मजदूर का, वो उसका कर्मचारी था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी दे रहा था। मैंने उसका आईडी चेक तो नहीं किया था। फारूक अब्दुल नाम था, पता नहीं क्या नाम था। तो फारूक अब्दुल पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, यूपी, बिहार के लोगों को काम दिया जा रहा है, लोकल बंदों को काम नहीं मिल पा रहा। वो कमेटी का देखो ये गलत है। मैं तो खुद कहना चाहता हूँ कि जिनको पहले यहाँ पे तजुर्बा है उन्हें काम दिया जाए। एक आदमी नया बाहर से आया है, उसको रहने के लिए घर भी चाहिएगा, साधन भी चाहिए। जो यहाँ के पहले जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनको पता है कि काम कैसे किया जाएगा, किस टाइम यहाँ से शुरू करना है, कौन सा पॉइंट पहले शहर का उठाना है। उनको 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस भी है। चलो सर भाई साहब, आप अब हुड्डा की बात बता दो। हुड्डा सेक्टर में रहो, आप तो आयाम नया काम सारे खुद बता दिया आपने, नू कर दिया। हुड्डा की व्यवस्था क्या बनवा दी? जिप्पी दल की कोठी उड़े है। मानता हूँ मैं, क्या व्यवस्था है हुड्डा सेक्टर में की प्रॉब्लम पहले से थी। जो रेन वाटर है, वो रेन वाटर का जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। जब भी बारिश होती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उस बारिश की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हाउस में बात हुई है, भवानी जी से भी हुई है, बारिश है वहाँ, सूर्या है, जितनी एमसी है उनसे भी बात हुई थी कि जो रेन वाटर का है नया टेंडर है। सब चेहरे बदले हैं, होल्डिंग बदले हैं, साल 6 महीना में सारे काम बदल जाए, लेकिन व्यवस्था कौन बदल? व्यवस्था बदलने की कोशिश पूरी कर रखी है। 28 लाख करोड़ का टेंडर लगवाया था मैंने उस टाइम शुरू में, उसके थ्रू क्या नाम का हुड्डा के थ्रू। परंतु अब क्या है, कमेटी के थ्रू लगेंगे सारे के सारे टेंडर, और दोबारा हमने इसको रीटेंडरिंग के लिए। चलो भैया, जो एक बात और कर दो, वार्ड में आप 3 प्रमुख लोग हैं, तो दीपावली आ रही, धनतेरस आ रही, लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह की अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे, और क्या आप लोग दीपावली के ऊपर उन वार्डवासियों को, शहरवासियों को कोई गिफ्ट देने का काम करेंगे? क्योंकि ज़रूरी है, प्रतिनिधित्व करो, चक्कर करते चक्की में करते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं सभी वार्डवासियों को, शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यही बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पटाखों से दूर रहें जितना हो सके। देखो फिर भी बच्चे हैं, दीपावली तो मनाएंगे ही, जो फुलझड़ी हैं या अनार होते हैं वही जलाएं, या बम ना यूज़ करें। और जो वार्ड की बात है, हम तो यही उनके लिए एक गिफ्ट देंगे कि जितनी भी उनकी समस्या हैं हम मिलजुल कर उनको सुलझाएंगे। अब हमने जो ब्लॉक की सड़कें थी वो हमने प्रधान जी से बैठ के कंसल्ट करा कि ब्लॉक की सड़कें नहीं, हम आरसीसी की सड़क ही बनाएंगे। ब्लॉक की सड़क में एक समस्या होती थी कि मन चाहा जो अपने घर के आगे से उठा लेता था, कोई 6 इंच कोई 1 फुट, ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसका हमने प्रस्ताव पास कराया कि आरसीसी की ही सड़क बनाई जाएगी, और जितनी पुरानी लाइन थी हमारे सीवर की उसको नया दुरुस्त किया जाएगा जल्द ही। जी भाई, इन्होंने दे दिया आरसीसी का देंगे वार्ड वासियों को, आप दोगे साहब? आपकी बातों से पूरे शहर वासियों को छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साथ इकट्ठी दे दी, बाद दोबारा ऐड ना देनी पड़ जा। प्रधान है ये आपने कही है, सारी इकट्ठी कर दी हमने, सारी भैया दूज तक ले ली। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही है कि अब सोच रखा है जो सेक्टर में
रेन वाटर वाली जो प्रॉब्लम है और जो सीवर की जो बहुत पुरानी हो चुकी है, भाई साहब, हम कोशिश करेंगे वो दुरुस्त हो जाए, वो नई बदली जाए। उसके लिए मैं चाहे ग्रीन बेल्ट की बात हो, चाहे रोड की व्यवस्था की बात हो, चाहे पिलरों की बात हो, चाहे आपके किसी तरह की व्यवस्था की बात हो। स्ट्रीट लाइट तो लगभग हमारी पहले ठीक थी, अब थोड़ी सी खराब हुई है, जो ठेकेदारों का है अच्छा। कि वो ठीक कर दे। चलो। मैंने उस बार में उसकी तरफ सारी नहीं लगवा दी थी, किंतु अब थोड़ी सी अव्यवस्था फैली हुई है, वो जो ठीक कराओ, सारे काम कर ले सुभाष, फुर्सत नहीं है। बने तो पहले फुर्सत कौन थी, बड़े पास फुर्सत है ही कौन नहीं, ठाठी है। ले दे संदेश के देगा, दिवाली नाम का के वार्ड में संदेश देगा, के नया देगा, क्योंकि युवा है, एमएलए का दावेदार है, झगड़े कोड़े। सबसे पहले तो मैं भिवानी वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा ये है भाई अजय, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, और सभी पूरी भिवानी की मीडिया और पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, 1 महीने के बाद काफ़ी टेंडर शुरू हो जाएंगे, जो पार्कों की है, स्ट्रीट लाइट की है, या कुछ कमेटी अपनी तरफ से। भाई चेयरमैन साहब ने भी तू शपथ ले ले, टेंडर छुटेंगे, अच्छी बात है, शहर के लिए काम होगा, लेकिन शपथ ले कि सुभाष तंवर उस काम के ऊपर निगरानी रखेगा, उसको अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। अगर शहर के अंदर जो ईमानदार के पैसा आया होगा, ईमानदार से लग जाएगा ना, तो मैं मानता हूँ कि इस शहर को दोबारा उस काम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस शहर का इतिहास रहा है। इसके मानो तो मैं कहता सुभाष तंवर तो पिछले बार भी ओढ़े खड़ा रहा करता, जो सवेरे निकला रहा, जितनी गली बनी, सारी चीज़ बनी, सुभाष तंवर वहीं रहा, सुभाष तो दूसरे वार्डा तक भी रहा है। भाई ये तो बड़े भाई का आशीर्वाद है और पूरी जनता का आशीर्वाद है कि दोबारा चुनकर भेजा तो शपथ और खा ले तू, मैं शपथ है हमारी। भाई पहले भी मन से था और मन से होता है शपथ, ये ऐसे करने से शपथ नहीं होती है, एक मन से शपथ होती है कि अच्छा कार्य होंगे। अब बहुत बढ़िया, क्योंकि सीधा चेयरमैन भिवानी की जनता ने चुना। बड़े बात बन गई। तो भाई ये तो थी बाहर की रिपोर्ट, एक न्यूज़ वीरेंद्र कौशिक जी का वो इंटरव्यू अलग दिखा दूंगा, सांसद साहब आ रहे हैं उनकी उनसे बातें होंगी तो उनको दिखा दूंगा। यानी व्यवस्था काफ़ी लंबी है, अलग अलग टुकड़ियों में इंटरव्यू बनाने की कोशिश करूँगा। भाई बाहर तो एमसी थे, उनका कितना ले लेता, अब पूरा सौदा है भाजपा का, जिले का, प्रदेश का यही है। ठाकुर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। 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 बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक है कि प्रदेश लेवल का पद आपके शहर के इससे आया। ये बहुत खुशी की बात है कि एक प्रदेश स्तर का एक और पद हमारे हिस्से में आया है, और जो बहुत अहम भी है। स्वच्छता की आज मोदी जी जब से आए हैं, स्वच्छता के लिए अभियान चलाया है, और हम पहले सोचते थे कि अमेरिका इतना साफ़ है, दूसरे देश इतने साफ़ हैं, लेकिन मोदी जी आने बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब हमारे वीरेंद्र कौशिक जी को, वीरेंद्र कौशिक जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो भी इस बारे में कुछ काम करेंगे, जिससे भिवानी भी और पूरे हरियाणा में गांव वाइज भी हम सफाई के अभियान में फिर जुटेंगे और अच्छाई से काम करेंगे। भाई फ़र्क पड़ेगा, अगर पद और कद आया है तो फ़र्क पड़ना चाहिए। शशि परमार जी विधायक भी हैं, वो जुझारू नेता हैं, जो ना कभी थके, ना कभी झुके, ना कभी, बस ये हैं कि ये हैं तो ये हैं। नमस्ते। नमस्कार साहब जी, मुबारक हो। आपके ज़िले के अंदर एक युवा को एक नया पद मिला है, स्थान मिला है, पूरे प्रदेश का क्या कहेंगे? देखो, ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई वीरेंद्र कौशिक हमारे बहुत नौजवान संघर्षशील साथी हैं, और उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी स्वच्छता अभियान समिति का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ साहब ने इनको बनाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जो महात्मा गांधी जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी सबके हट के बड़ा नज़दीक है। इसमें बहुत स्कोप काम करने का। आपका शहर, आपका जिला कहाँ मानते हैं सभी व्यवस्था में? ये नहीं, जो आप कह रहे हैं, यही बात मैंने अभी मीटिंग थी हमारी, उसमें भी मैंने कहा कि भैया हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रदेश के अध्यक्ष का, प्रमुख का हमें पद मिला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैंने खुद भी कहा वीरेंद्र कौशिक को, भाई अब इसकी प्रदेश में शुरुआत भिवानी ज़िले से करें, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा साकार हो। फिलहाल स्थिति क्या आपके शहर की स्थिति क्या मानते हैं शहर की? हाँ नहीं, वो ज़रूरत है, वास्तव में भिवानी में काफ़ी ज़रूरत है इस अभियान की, और पार्टी ने भी, मैं समझता हूँ, बड़ा सोच समझ के एक चैलेंजिंग जॉब दिया है, और उम्मीद है ये वीरेंद्र कौशिक जी इसको पूरा करेंगे। ऐसा जो आने से एक शहर के अंदर एक नई पहल होगी, नई शुरुआत होगी। क्या दीपक जी नमस्कार। हाँ, अपने जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, दो बातों में उनसे कर लेता हूँ, फिर मैं आ जाऊँ सर, मैं यहाँ जाता हूँ। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? मुबारक हो। धन्यवाद। प्रदेश लेवल का पद आपके शहर के हिस्से आया। हाँ, जिम्मेवारी मिली है उसको, जो है वीरेंद्र कौशिक जी बड़ा अच्छे से निभाएंगे। उन्होंने परिवार पहचान पत्र
पीपीपी जो है उसके नाते से बहुत अच्छा काम किया, और जब अच्छा काम किया तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको एक नई जिम्मेवारी सौंपी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी दिल के नज़दीक है, स्वच्छता अभियान। तो अब इस नई जिम्मेवारी से क्या शहर के अंदर नए आयाम बनेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। हम सबको मिलके भी, जब मैं आपसे पहले भी मेरी 1-2 बार बात हुई है इस मुद्दे पर आपसे, कि अपने को सबको करना पड़ेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता यही है कि अब स्वच्छता जरूरी है, जो बीमारियों को भी दूर करने के लिए। तो अब आप शहर की स्थिति क्या मानते हैं? नहीं, शहर की स्थिति जाहिर है कि अभी ठीक नहीं है। क्या मानते हैं? नहीं, उसमें कारण जो है आपको ही मालूम है, आपको ही मालूम। आप जिला अध्यक्ष हैं, नहीं, आपको पूरा तो मैं माननीय डीसी साहब से भी मैंने चर्चा की है, एडीसी से भी चर्चा की है मैंने जो अभी जो नई जिनके पास में वो टेंडर आया है, उन्हें इंदौर वाली कंपनी, उनसे ही मैंने चर्चा की। आप जल्द ही देखेंगे कि हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको। ये सर सुधार नहीं हो पा रहा, जल्दी से जल्दी। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं, फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आप सुधार देखने को आपको मिलेंगे। मेरी डीसी से बात हुई है, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, मैं बावनी जी जो है चेयरमैन है, उनसे भी मैं बात करूँगा, और ये है जल्द ही हम कर पाएंगे। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की? नहीं, इसमें जो देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, अपने कूड़ा उठान में दिक्कत ज़्यादा है। सफाई अपन कर देते हैं, लेकिन सफाई जो कूड़ा जो डालने वाले हैं, अपने को कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको भी करना पड़ेगा कि वो कूड़ा जगह जगह ना डालें। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि कूड़ा उठान वाला काम अगर जल्दी से होने लग जाए, कूड़ा शहर में ना दिखाई दे, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हम उसी मामले में जो है थोड़ा सा करना चाहते हैं। सर आपको नॉलेज में होगा कि आपके पास बात, और दुकानदारों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि वो जब सुबह सफाई हो चुकी होती है तब आकर के अपनी दुकानों की सफाई करते हैं। बाकी बड़े शहरों में क्या होता है कि रात को अपना जो कूड़ा है वो बाहर डाल के जाते हैं, वो सारे के सारे, तो सुबह सुबह जो सफाई होती है वो निकल जाता है। मेरा सभी दुकानदारों से, भिवानी के दुकानदारों से आग्रह है कि वो अपने शाम को जो है ना कूड़ा जो है ना बाहर डाल के जाए। तो जी अब शहरवासियों के लिए क्या संदेश दिया जाए दीपावली के ऊपर, धनतेरस के ऊपर, भैया दूज के ऊपर? नहीं, सारे अच्छे से मनाएं और लोकल प्रोडक्ट खरीदें और लोकल चैनल्स को ही बढ़ावा दें। थैंक यू। तो ये विचार थे, उम्मीद तब देख ले, बड़ा नेता है लेकिन हर मीटिंग में आवे है, लेकिन नेता इसको नहीं, बबीता को बनना है, तो इसलिए बबीता को हाईलाइट में और अपने आप को पर्दे के पीछे रखने का काम करता है। वीरेंद्र कौशिक जी ऊपर रहेंगे हैं? चलो भाई, इंटरव्यू बड़ा बन जाएगा तो मैं सीधा वीरेंद्र कौशिक जी के पास बताता हूँ कि बताएं सर, शहर के अंदर जिले के लिए अब क्या प्रयास किए जाएंगे और किस प्रकार के प्रयासों द्वारा शहर की कार्य को गति देने का काम किया जाएगा। तो 5 के 6 पार्टी का संगठन चलता है, 5 के 6 पार्टी संगठन, कहता कार्यकर्ता, कहता कार्यकारिणी, कहता कार्यक्रम, कहता कोष, कहता कार्यालय श्री JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे सौदे लिख दिए। अच्छी बात है, बस बार तुम्हारा भी आ गया, सारे काम आ गए। कैसे हो भारत? ठीक है बच्चे, क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली? बहुत खुश हूँ जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वीरेंद्र कौशिक जी को, और स्वच्छता के बिना कुछ नहीं है। समाज में एक बहुत बढ़िया मैसेज आएगा। हाँ, क्योंकि वैसे भी कर्मठ और ईमानदार नेता हैं, इन्होंने फैमिली ID के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। उसी जिम्मेदारी को देखते हुए इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवाओं को विश्वास है कि हमारे अंकल जी काम करने में दिलचस्पी रखते हैं और सारे काम करके साथ ले हैं। तो फोटो सेशन वाला है, आ जाओ बस 2 मिनट के लिए। आपकी बारी, आ जाओ बस, आ जाओ। क्या नमस्कार भाई, टाइम तो खड़े मिला है, लो प्रधान जी ने टाइम खड़ा है, यहाँ के 2 मिनट ले लूँ बीच बीच में। मैं दे दूँगा सर, मैं दे दूँगा, बस फोटो दे दूँगा, मैं दे दूँगा। मुबारक हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अजय नायक जी, और आप आगे तो हमारा जो है वैसे ही हौसला बढ़ जाता है। दे दो बहन जी, दे दो बोला, बहन जी मानना नहीं, ये कर्मठ कार्यकर्ता है। नमस्ते। नमस्ते। कितनी खुशी बट्टा आ गई, बहुत ज़्यादा लटकाट दिया खुशी, बिल्कुल लटकाट दिया अभी, लटकाट दिया। तो प्लीज़ 5 मिनट टाइम हमें दे दो प्लीज़। ठीक है। चलो भैया, फोटो सेशन कर ले हैं, बाद में टाइम ले लूँगा, क्योंकि 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे। तो को साहब आगे, नमस्कार। जिस प्रकार से आपका पार्टी के अंदर कद है, जिस प्रकार से आपका पार्टी के अंदर पद है, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व का पद है, जिस प्रकार से आपके समाज में प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार से आपकी हाइट है। क्या कहेंगे, इस पद को कितना सजो के रखा जाएगा, किस प्रकार से इस गरिमा के पद की पालना की जाएगी? बस 1 टू 1 करना प्लीज़, 1 टू 1। देखिए,
सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस लायक समझा कि एक प्रदेश की जिम्मेवारी हमारे भिवानी ज़िले को दी है। और देखिए, ये मोदी जी का मिशन है और इस मिशन में उनका एक विज़न है कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्री हैं और जितनी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके अंदर किस प्रकार की सफाई रहती है, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो स्वयं संकल्प लेके और एक कदम स्वच्छता की ओर खुद बढ़ाएं। और आज भी हमने यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में शपथ करवाई है और उस शपथ के अंदर का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं स्वयं ना गंदगी करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। अगर ये दोनों काम भी हम कर लेते हैं तो वो गंदगी की जो परिभाषा है, हम अकेले सफाई कर्मचारी पर छोड़ देते हैं कि वही करेगा जो कुछ करना है, लेकिन वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम खुद गंदगी करते रहेंगे वो संभव नहीं है। और देश के अंदर आप अपने ज़िले की स्थिति कहाँ मानते हैं, स्वच्छता के ऊपर क्या मानते हैं, किस प्रकार से? देखिए, अभी जो सर्वेक्षण हुआ है ग्रामीण अंचल का, तो हिंदुस्तान में भिवानी का प्रथम नंबर आया है। तो क्योंकि जो हमारी जो पंचायतें हैं, जिस प्रकार से हमारी गलियां जिस प्रकार की हैं, वो धीरे धीरे 2014 के बाद जो मोदी जी का मिशन था, उसके बाद जागरूकता आई है। हम भी आज गाड़ी के अंदर अगर कोई चिप्स किसी ने खा ली और वो डालते हैं तो ये सोचते एकदम झिझक जाते हैं कि यार मोदी जी सर लगता है कि एक चिप्स के पैकेट से गंदगी हो जाए, जाम लग जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था बिगड़ने से लगता नहीं कि गंदगी तो बनती है, क्या मानते हैं? नहीं, देखो, थोड़े थोड़े काम से ही गंदगी बनती है। अगर हमने एक डाल दिया तो वो देखेगा दूसरा कि यहाँ तो डालते हैं तो तू भी डाल दे। मतलब किसी आप मोहल्ले में देखोगे, एक जहाँ किसी ने घर वाले ने कूड़ा डाल दिया, दूसरा भी आकर डाल जाएगा, तीसरा वो कूड़ादान बना देते हैं वहाँ पे। तो जो सबसे पहले काम करता है ना, हमें उसी को रोकना है। हमने इसके लिए आज मीटिंग में, क्योंकि आज मेरा पहला ही दिन है, तो जो मीटिंग हुई है, हमने यही फैसला किया है कि हम वार्ड स्तर पर, गाँव स्तर पर हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाएंगे, जो कि वहाँ पे जागरूकता का माहौल बना के रखे। सफाई जो कर्मचारी हैं उनसे भी ट्यूनिंग रखे, खुद की ट्यूनिंग रखे, और जो उस मोहल्ले के आदमी हैं उनसे ट्यूनिंग रखे। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो काम करने वाला आदमी है वो खुद झाड़ू उठा के खड़े हो जाए। शुरुआत कहाँ से की जाएगी? अपना गृह जिला पकड़ा जाएगा या किसी प्रदेश के और जिलों के अंदर से शुरुआत की जाएगी? नहीं, देखो, ये सारी की सारी जो चीज़ें, जैसे आज हमने शुरुआत कर दी, शुरुआत करने का मतलब है कि आज हमने शपथ दिलवाई है। और शुरुआत का मतलब यही है कि हम किसी को शुरुआत तो ठहरा नहीं सकते कि भाई आपने किया है, इससे पिछली सरकार ने नहीं किया, प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं किया, कमेटी के कर्मचारी नहीं कर रहे। हम शुरुआत किसी को नहीं ठहरा रही। हम कह रहे हैं कि हमारी 135 करोड़ जनता समय संकल्प ले, हमें उसके लिए मोटिवेशन करना है। हमारी जिम्मेवारी, प्रदेश अध्यक्ष ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, वो टीम बना के मोटिवेट करना है लोगों को, लोगों को समझाना है। सर, आपका जो 2.5 लाख का शहर है, आबादी का क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा सफाई के मामले में पिछड़ा हुआ देखा जा सकता है, क्या मानते हैं? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहेगी आपके पदों में। इस तरह को किस तरह निभाया जाएगा कि नई कंपनी आई है, कंपनी के कर्मचारी नए हैं, वो पुराने कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो किस प्रकार से व्यवस्था देखी जाएगी? क्योंकि सुलझे नेता। देखिए, ये जो कमेटी के अंदर नया टेंडर हुआ है, अभी किसी इंदौर की कंपनी ने लिया था, तो उस कंपनी को अभी दिया गया है और उसमें वो काम करने लग रही है। बीच में कुछ अनियमितताएं आई उसमें, मैंने भी देखा, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी ये बातें आई और चेयरमैन ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी थी अपनी। तो उसको सही करने के लिए अब वो धीरे धीरे अब गाड़ियाँ जैसे हमारे मोहल्ले के अंदर बीच में आनी बंद हो गई थी, तो अब आने लगी हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए टाइम तो लगता है और वो टाइम लगने लग रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें, वो एक प्रशासनिक काम है जहाँ पे कर्मचारी टेंडर है, वो अपना काम करेंगे। वो अगर गलत करते हैं तो हम डीसी साहब से मिलेंगे, हम कमेटी के चेयरमैन को भी बोलेंगे, जो हमारी कमेटी के सदस्य होंगे। लेकिन हमारा जो असली काम है, वो असली है मोटिवेट करना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, उनका मन का आकर्षण बना कि स्वच्छता ही सब कुछ है। स्वच्छता इस देश की तरक्की के लिए एक पायदान है जिस पर हमें चढ़कर तरक्की का सामना करना है। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, ना कि झाड़ू खिंचाते हुए हमने कोई फ़ोटो खिंचवा ली उसका। ये आज के लिए सिस्टम बना हुआ नहीं, ये मैंने अभी ये भी कहा था कि भाई जो सिंबॉलिक रूप से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सांसद, ये सिंबॉलिक रूप से एक मैसेज देते हैं या दे सकते हैं। ये सफाई नहीं कर सकते हर चीज़ की, ना ही हम कर सकते हैं। कि महात्मा गांधी से लोगों ने, उसने क्लीन इंडिया का सपना देखा महात्मा गांधी जी ने, तो ये उम्मीद कर ले कि सारा साफ वही करेंगे। वो अपना एरिया साफ करते थे, वो एक मैसेज देते थे।
एक झाड़ू की तरह का मैसेज देना होता है कि भाई लोगों की इस ओर ध्यान हो कि भाई स्वच्छता भी कोई चीज़ है, तो फोटो जाएगा तो लोग जरूर ध्यान करते हैं। अब वीरेंद्र कौशिक का पूरा ध्यान रहेगा शहर के लिए भी, प्रदेश के ऊपर भी। वीरेंद्र कौशिक का और वीरेंद्र कौशिक की टीम का, भारतीय जनता पार्टी की टीम का, ओम प्रकाश धनखड़ जी की टीम का, जो मोदी जी का मिशन है, जो उनके दिल के नज़दीक है, पूरा फोकस रहेगा। पूरी कमेटी काम करेगी, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है उस दिशा के अंदर काम करेगी, लोगों को जागरूक करेगी। और हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही होगा कि अपने कार्यस्थल से जिन लोगों का गांव में घर है और अपने कार्यस्थल से इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। तो दीपावली के ऊपर क्या संदेश देंगे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों देखिए, दिवाली के ऊपर हमारा यही संदेश रहेगा कि सभी लोग हर्षोल्लास से इस दिवाली के सीज़न को, जो हमारे जो सबसे पहले तो मैं हमारे मार्केट के जो भाई बंधु हैं, जो भी ये इस दिवाली के सीज़न को बड़े लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, और हमारे जो जितनी हमारी पब्लिक है हरियाणा की, देश की, श्री राम भगवान के आने का जो अवसर होता है उसकी पूजन क्रिया होती है, तो मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इस हर्षोल्लास से दिवाली के त्यौहार को मनाया जाए। थैंक यू सर। तो प्रमुख का स्थान मिला प्रदेश के अंदर, अच्छी बात है। जिले का मान भी बढ़ा, जिले का सम्मान भी बढ़ाया भाजपा पार्टी ने। तो आज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि अब और भी इससे अहम अच्छे कार्य शहर के लिए, प्रदेश के लिए किए जाएंगे। हम ये कसम खाने का काम करते हैं। तो ये रिपोर्ट थी, ये प्रोग्राम था JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास।